औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि सबसे पहले दुनिया में शिर्क की जो है इब्तिदा वो कैसी हुई। तो जो नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ आखिर तक रहें ताकि पूरी बात से आपको समझ में आ जाए। ये आप ही बार बार करना अच्छा नहीं लगता। खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई। दोस्तों, आप कुछ देर के लिए अगर सोचेंगे तो आपके ख्याल में ये आएगा कि ये जो आज लोग शिर्क करते हैं, क्या ये शिर्क शुरू से था? इस शिर्क का वजूद जो है अमल में कब आया? शिर्क की इब्तिदा कैसे हुई? तो आज हम सारी बात आपको बताते हैं कि दुनिया में सबसे पहले शिर्क और शिर्क का आगाज और शिर्क की इब्तिदा ये कैसे हुई। तो हुआ यूं, ये बात तो क्लियर है कि इब्तिदा में जितने भी जो इंसान थे वो सारे के सारे जो है वो तौहीद के अलमबरदार थे, अल्लाह को एक मानने वाले थे। इब्तिदाई ज़माने में शिर्क का तस्वुर नहीं था। फिर आस्ता आस्ता वक्त गुजरता गया और पहले इंसान इस दुनिया के हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत कर गए। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के रुखसत होने के बाद इस दुनिया में काफ़ी सारे उसके मानने वाले बड़े नेक लोग थे, बड़े अल्लाह वाले थे। तो वो भी रहे, करते करते जो है वो जो नेक लोग थे वो भी वफात पा गए। जब वो वफात पाए उस वक्त तक जो है शिर्क का कोई तस्वुर नहीं था। फिर उनकी जो आगे नस्लें थी तो उनको भी पता था कि हमारे आबा व अजदाद ऐसे नेक थे, नेकुकार थे, बड़े अल्लाह वाले थे। तो शैतान ने उनके ज़हनों में एक बात डाल दी कि आपके आबा व अजदाद तो इतने नेक थे, इतने अच्छे इंसान थे, आप क्यों ना जो है उनकी याद में जो है वो उनके मुजस्समे क्यों नहीं बनाते ताकि उनकी याद रहे। तो हुआ यूं कि उनकी जो नस्लें थी उन्होंने जो है अपने जो आबा व अजदाद थे, जो नेक लोग थे, जो गुजर गए थे, यानी इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, उनके मुजस्समे बनाना उन्होंने जो है वो शुरू कर दिया। उन्होंने मुजस्समे तो बनाए लेकिन उन मुजस्समों की जो है वो पूजा नहीं करते थे, बस सिर्फ मुजस्समे बनाए और बतौर याद के जो है उन्होंने अपने पास रखा। फिर इस तरह जमाना गुजरता गया, अगली नस्लें भी जो है वो दुनिया में आ गई। जब अगली नस्लें दुनिया में आई तो शैतान ने उनके जहनों में जो है ये बात डाल दी कि आपके जो आबा व अजदाद थे वो तो बड़े नेक लोग थे, आप क्यों ना इनकी पूजा करें। अगर इनकी पूजा आप करेंगे तो आप अल्लाह के बहुत करीब हो जाएंगे। यहाँ से जो है फिर मामला एक शिर्क का एक तस्वुर यहाँ से फिर पैदा हुआ और फिर उन लोगों ने बाद वाली जो नस्ल थी उसने जो है फिर जो है उन मुजस्सिमों की जो है ना पूजा शुरू की। वहाँ से जो है ना फिर एक शिर्क का तस्वुर शुरू हुआ और लोगों ने जो है बुतों को पूजना जो है वो शुरू कर दिया। तो इस सारे वाक़े से ये ज़ाहिर होता है शैतान जो है वो एकदम से जो है वो कोई बड़ा काम आपसे, कोई बड़ा गुनाह कभी भी नहीं करवा सकता और नहीं वो करवाता है। उसका जो तरीक़ाकार है वो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ों में मुब्तला करता है जिनको वो अच्छा बनाकर जो है आपके सामने पेश करता है। फिर उसके बाद जाके जो है आपसे जो है वो बड़ा गुनाह करवा देता है। यहाँ पर भी उसने जो है पहले कहा कि जी उनकी याद में आप मुजस्समे बनाए, फिर बाद वाली नस्ल से जो है उन्होंने पूजा भी करवाया।
تو ایسے بھی آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے ارد گرد ماحول کو دیکھیں تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بس ٹرین کہہ کر اگنور کر دیتے ہیں کہ جی یہ تو ٹرین ہے اور یہ پتہ نہیں برینڈ ہے اور یہ پتہ نہیں کیا کچھ ہے. تو کرتے کرتے وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہمارے عمل میں آ جاتی ہیں، اور پھر جب کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو پھر اس ٹائم جو ہے ہم پھر جو ہے نا وہ افسوس کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اگر کسی بڑے گناہ سے بھی بچنا ہو تو ہمیں جو ہے چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی ارتکاب نہیں کرنا ہوگا، چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی ہمیں جو ہے بچنا ہوگا، تب جا کر ہم بڑے گناہوں سے بچ سکتے ہیں. تو آج ہم نے یہی بات بتانا تھا آپ کے شرک کی ابتدا کیسے ہوئی. ساری بات آپ لوگوں کو اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو اللہ جو ہے ہمیں تو عمل کی توفیق دے. بہت بہت شکریہ، پھر ملتے ہیں.